तो ये देखिए जो है हमारा सिस्टम वापस आ गया है और इसमें पासवर्ड इसको समझ में नहीं आया। उप्स, देखिए ये सिस्टम ये वापस आया है। तो वापस आने से पहले ये इसमें एक डायलॉग बॉक्स आया था। वो कह रहा था कि आपका जो ये सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जब का इंस्टॉल किया है उसके बाद भी कुछ उसमें नया सिस्टम में आ गया। तो मैंने उसमें बटन पे क्लिक कर दिया और मैंने कहा कि मुझे जो कुछ भी नए अपडेट हुए हैं वो लगा दो। तो नए अपडेट लगाने के बाद अब ये कह रहा है लेकिन यहाँ पर फिर से ध्यान रखने की चीज़ है कि जो अपडेट लगाने जाएंगे आप, तो उसमें परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है कभी कई सारे अपडेट अगर होंगे तो नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए रहती है और ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है। तो इस वक्त ये सिस्टम जो है वो जो हमारा जो वर्चुअल सिस्टम है Ubuntu 2204, ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब ये अपडेट करके आ गया और कह रहा है कि ये इस कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि इसको भी, इस प्रक्रिया को रीस्टार्ट होने के बाद कैसा दिखता है उसको भी ज़रा एक बार देख सकें। ये वापस आ रहा है। देखिए ये शुरू में ये ऊपर है ना, कुछ मैसेज दे रहा है। तो कभी कभी इन मैसेजेस को देखना भी अच्छा रहता है, पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या समस्या है। अगर सिस्टम में कोई समस्या पनप रही है, पैदा हो रही है, तो वो यहाँ दिखनी शुरू होती है सबसे पहले। ये जो वर्ज़न है ये हम लोग डेस्कटॉप वाला वर्ज़न देख रहे हैं अभी, और इसमें हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हमने केवल इंस्टॉलेशन देखा है इसका। मैं बाकी के जो जैसे ये 2204 है, 2204 है, ऐसे 2004, 1804, 1604 जितने होंगे वो अलग अलग मतलब उनमें एक बार इंस्टॉल करके देख लेंगे ताकि आपको समय के साथ कैसा हुआ है पता लग जाए और थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाए। हालांकि इसमें से हम जो सीखने वाले हैं वो केवल इतना सीखने वाले हैं कि इनमें क्या परिवर्तन हुए समय के हिसाब से। लेकिन जो कुछ हमको सीखना है, असल में अभी हम जो सीखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर अभी कोशिश कर रहे हैं, वो काम कुछ अलग ही है। वो काम क्या है, ये तो कभी कभी पासवर्ड में हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत ज़ोर से सोच के बना लेते हैं नया मुश्किल वाला, और बाद में उसको करना, टाइप करना और उसके बाद एंटर करना मुश्किल हो जाता है। क्या कह रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, ओके। तो ये ओके। तो अब ये इसके बाद ये इसके दिखा रहा है कि ऑनलाइन अकाउंट से कनेक्ट कर लो, सिंगल साइन ऑन, उबंटू सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या है ये हम थोड़ा बाद में समझेंगे। ये बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, लेकिन इस पर समझेंगे बाद में। गूगल, नेक्स्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, इनके साथ ये जो अकाउंट्स हैं उनके कनेक्ट करने को कह रहा है। तो असल में वो शायद इसलिए है कि अगर ये सब आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं और चीज़ें सेटअप करने में काम आता है। लेकिन हमारे लिए भी काम करें, क्योंकि हमारा ये सब चीज़ें सीखना हमारा इरादा था नहीं अभी। हमारा इरादा यहाँ पर है, मुख्यतः हमारा इरादा है एक लाइनक्स सिस्टम मिल जाए जिस पे कि हम आगे की जो चीज़ें हैं, कार्यवाही है, सीखने की प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ा सकें। और जो हमने पीछे अभी तक डिस्कस किया है ना, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स की जो शुरुआती चीज़ें की हैं, वो उसमें से कई चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल शुरुआती नहीं थी, लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल की थी, थोड़ी आगे की चीज़ें थी। पर मैंने इसलिए वो बताई आपको जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा रह जाए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको इन चीज़ों की का महत्व समझ में आएगा, कि इनकी ये समझ में आएगा कि ऐसा कोई काम क्यों करते हैं।
मेरा हमेशा से मानना है कि सीखने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ी सी इधर उधर की जानकारी हो कि जो कुछ सीख रहे हैं उसके आसपास की भी, तो उसके सीखने का जो प्रक्रिया है बड़ी रोचक हो जाती है। कई लोग बड़े मतलब एकदम ध्यान लगा के केंद्रित करके और जो चीज़ काम करना है केवल उसी पे काम करते हैं। वैसा काम करना शायद तब ठीक होता है जब जैसे नहीं होता है कि परीक्षा में नंबर लाने हैं आपको, तो वो एक अलग किस्म की चीज़ होती है। हम यहाँ परीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ज़िंदगी के लिए सीख रहे हैं, हम मज़े के लिए सीख रहे हैं, हम अपना जीवन के लिए सीख रहे हैं। जो हमें आगे कहीं एक बार यहाँ सीख लें, काम कर लें, तो फिर वो आपके साथ रहना चाहिए। कम से कम इतना रहना चाहिए कि आपको अगर आज से काफ़ी समय बाद भी देखो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा हमने ऐसा कुछ किया था, तो कुछ सहारा रहना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पर ये ऑनलाइन डिस्काउंट को स्किप कर देते हैं और ये लाइव पैच बोल रहा है। लाइव पैच मतलब अपडेट चलाने के लिए। तो जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे विंडोज़ हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे एप्पल हो या फिर ये उबंटू हो, तो आजकल इन सभी में नए नए अपडेट, नई नई चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ सुरक्षा के कारण होते हैं, कुछ नई योग्यताएं लाते हैं। इन सभी कारणों से चीज़ें बदलती रहती हैं। हमको इसमें वो भी नहीं करना, क्योंकि हम अभी इस सिस्टम को प्रोडक्शन सिस्टम की तरह, यानी कि जैसा ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें हम लगातार बहुत दिन तक काम करेंगे। हालांकि हम सर्वर में ये सब करेंगे जाके एक एक करके, पर यहाँ नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको भी हम अभी आगे बढ़ जाते हैं इसमें। और अगर आप डेस्कटॉप की तरह यूज़ करना चाहते हैं इसको, तो तब आपको ये करना पड़ता, या ये करना पड़ता, या कोई तरीका ऐसा बनाना पड़ता। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो सीधा उबंटू से या सीधा रेड हैट से अपडेट नहीं करती, क्योंकि कई बार ऐसे अपडेट होते हैं जो कि किसी बड़ी कंपनी में एक विशेष किस्म का उबंटू का वर्जन चल रहा होता है। अगर कोई दूसरा वर्जन उसमें लगा दिया या कोई ऐसा अपडेट कर दिया जिसके कारण कोई चलती चीज़ बिगड़ गई, तो इस तरीके का सरदर्द वो लोग नहीं पालते। वो क्या करते हैं, वो पहले से चीज़ों को ठीक से रिसर्च करते हैं और समझते हैं कि कौन सा अपडेट हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। वो कर लेने के बाद अपडेट करते हैं। और ये अपडेट की प्रक्रिया भी कैसे होती है, इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजने वाले, तो नो कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। प्राइवेसी हम नहीं इनको बताना चाहते कि हम कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, अभी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आगे चले जाते हैं। तो अब ये सब कुछ तैयार हो गया। अब इसके बाद यहाँ आने के बाद हमें वो चीज़ करनी है जो कि हम असल में करना चाह रहे हैं। तो देखिए, डन करने के बाद वो सारी जो अलग अलग आइकॉन दिख रहे थे सब चले गए। अब ये इस तरीके का आपको उबंटू का डेस्कटॉप दिखेगा। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप राइट बटन से क्लिक करो और यहाँ आके ये ओपन इन टर्मिनल करो, या डेस्कटॉप फाइल्स देखनी हो उसके लिए कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है, डेस्कटॉप आइकन चेंज करना है, डिस्प्ले की सेटिंग्स चेंज करनी है, वो सब भी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो हम अभी हमारा उद्देश्य है टर्मिनल में जाना। टर्मिनल का मतलब क्या है? टर्मिनल का मतलब है कि ये एक कमांड लाइन का एक ऐसा इंटरफेस मिल गया, ऐसी जगह मिल गई आपको जहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है, ये जो कमांड लाइन शब्द है, कमांड लाइन शब्द का मतलब होता है, यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर हम ls टाइप करें तो ये कमांड है ना, या फिर क्या है, netstat टाइप करें तो इसके लिए देखो, इस कमांड के लिए कह रहा है, ये आपके पास है नहीं। तो कुछ काम हमें करने हैं जो ये हम आगे का सर्वर, अब हम क्या करने वाले, हमारा आगे का प्लान ये है कि जैसे हमने डेस्कटॉप ये इंस्टॉल किया, ऐसे हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे उबंटू का। और सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें जैसे सर्वर पे काम किया जाता है, किसी कंपनी में काम किया जाता है, या हाँ जैसे किसी कंपनी में काम किया जाता है, उस तरीके से इस काम को करके उसी तरीके से, लगभग उसी तरीके से काम करेंगे, ताकि एक आपको झलक मिले कि कंपनी में काम कैसा होता है, जिससे आप अगर चाहें भविष्य में कहीं कोई काम करना चाहें, तो नौकरी पाना चाहें तो आपको मदद मिले, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम आपको एक झलक मिले कि भाई कंपनी में काम कैसा होता है। हम इस पर भी कभी आ सकते हैं, तो अगर आप शौकिया करना चाह रहे हैं तो इसमें भी ठीक है, लेकिन हम शौकिया के साथ साथ थोड़ा सा काम का मतलब की चीज़ का भी बनाना चाहते हैं, जिससे कि अगर व्यक्ति चाहे तो जीविका का साधन भी बन सके। तो हम इसको यहीं रोकते हैं, इसके अलावा हम नहीं जाएंगे आगे, और बाकी के कार्यक्रम, बाकी की चीज़ें हम वहाँ पर सर्वर में जाके करेंगे।
आप चाहें तो इंस्टॉल करके देख सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। हमें भी कभी मौका लगा तो हम दोबारा वापस आके इस पर काम करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य अब सर्वर पे काम करना है, तो हम आगे सर्वर वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पर देखेंगे।